प्रश्न 1, खाली स्थानों को भरें। प्रश्न 1 का क। प्रश्न है 6/3 = 2 में भाज्य। तो प्रश्न है 6/3 = 2, यानी 6 को 3 से भाग देने पर भागफल कितना आता है 2। तो इसमें पूछ रहा है कि भाज्य यहाँ पे कौन है। तो 6 हो गया भाज्य, 3 हो गया भाजक और 2 हो गया भागफल। तो जिसको भाग दिया जाता है उसको भाज्य कहते हैं, जिससे भाग दिया जाता है उसको भाजक, और भाग देने के बाद जो उत्तर आता है उसको भागफल कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, भाज्य में 6 भरेंगे। ठीक है, तो 6/3 = 2 में भाज्य कौन है, 6 है। तो 6 यहाँ पे हम रिक्त स्थान में भरेंगे। 6/3 = 2 में भाज्य कौन है, 6 है। अगर भाजक पूछता तो 3 भर दें और भागफल पूछता तो 2 भर दें। ठीक है, ख 20/5 = 4 में भाजक 20/5 = 4 में भाजक कौन है यहाँ पे। तो 20 को किससे भाग दिया जा रहा है, 5 से। तो 20 क्या हो गया, भाज्य हो गया। जिससे भाग दिया जा रहा है वो हो गया भाजक, और भाग देने के बाद जो उत्तर आया है वह है भागफल। तो भाजक यहाँ पे कौन है, 5 है। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, 5। ग 18/6 = 3 में 18/6 = 3 में भागफल 18/6 = 3 में भागफल यहाँ पे भरना है। तो 18 को किससे भाग दिया जा रहा है, 6 से। तो 18 हो गया भाज्य, 6 हो गया भाजक और 3 क्या हो गया, भागफल। ठीक है, जिसको भाग दिया जाता है वो हो गया भाज्य, जिससे भाग दिया जाता है वो हो गया भाजक, और भाग देने के बाद जो उत्तर आता है उसको कहते हैं भागफल। तो 3 यहाँ पे भर लेंगे रिक्त स्थान में। तो 18/6 = 3 में भागफल कौन है, 3 है। घ में है 5 × 3 = 15। 5 × 3 = 15, एक रिक्त स्थान है यहाँ पे। पाँच गुना 3 = 15, एक देखिए यहाँ पे गुना हो रहा है, 5 को 3 से गुना करने पे क्या आ रहा है, 15। तो ये क्या लिखेंगे, यहाँ पे गुना लिखेंगे। रिक्त स्थान में क्या भरेंगे, गुना। 5 × 3 = 15, एक गुना तथ्य है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, गुना तथ्य। 5 × 3 = 15, 5 को 3 से गुना करने पे क्या आता है, 15। तो इसको क्या कहेंगे, एक गुना तथ्य। तो रिक्त स्थान में गुना भरेंगे यहाँ पे। अड़ा 10/5 = 2, एक 10/5 = 2। देखिए 10 को 5 से भाग दिया जा रहा है
तो 10 को 5 से भाग देने पे कितना आता है? 2। तो इसको क्या कहेंगे? ये भाग हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या भर देंगे? भाग। 10 भागा 5 बराबर 2 एक भाग तथ्य है। च 35 भागा 7 बराबर 35 को 7 से भाग देने पे कितना आता है? कितना आएगा? 35 को 7 से भाग देंगे तो 35 7 के पहाड़ा में कितना बार में आता है? 7 पचे 35। देखिए 7 का पहाड़ा अगर हम पढ़ेंगे तो 5 बार में 35 आता है। 7 पचे 35। तो 35 को 7 से भाग देने पे क्या आएगा? 5 आएगा। यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? 5। 35 को 7 से भाग देंगे तो 5 आएगा। देखिए जैसे हम भाग दे करके यहाँ पे देख लेते हैं। 7 से 35 को इस तरह से भाग लगाएंगे तो 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 7 का 7, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35। 35 में से 35 घटाएंगे तो 0 आएगा। तो देखिए कितना बार में लगा? 5 बार में। तो यहाँ पे क्या रिक्त स्थान में भरेंगे? 5। 6 खाली स्थान है। यहाँ पे से किसी संख्या में भाग नहीं दिया जा सकता है, तो खाली स्थान में क्या भराएगा यहाँ पे? तो इसमें हम भर देंगे 0, क्योंकि शून्य से किसी संख्या में भाग नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, 0 से हम किसी भी संख्या में भाग नहीं दे सकते हैं, यानी 0 से किसी संख्या में भाग नहीं दिया जा सकता है। 0 से किसी संख्या में भाग नहीं दिया जा सकता है। 0 से किसी संख्या में भाग नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे खाली स्थान में क्या भरेंगे? 0। किसी संख्या से हम 0 को भाग दे सकते हैं, लेकिन 0 से किसी संख्या में भाग नहीं दिया जा सकता है। ज में क्या है? 14 भागा 5 बराबर 2 शेष उसके बाद खाली स्थान है। ठीक है, तो 14 को अगर 5 से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? 2 आ रहा है भागफल में। 14 को 5 से भाग देंगे तो 2 आएगा भागफल में, लेकिन शेष क्या होगा? क्योंकि 14 5 से पूरा पूरी तो कटता नहीं है, 5 के पहाड़ा में 14 नहीं आता है, इसलिए शेष तो बचेगा। तो पहले हम भाग दे देते हैं 14 को 5 से। 14 को 5 से भाग देंगे, माफ कीजिए इस तरह से लिखेंगे। देखिए 14 को किससे भाग देना है? 5 से। तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 5 का 5, 5 दूना 10, 5 दिया 15। तो 15 तो ज़्यादा हो जा रहा है 14 से, इसलिए 5 दूना 10 लगाएंगे। 14 में से 10 घटाएंगे तो 4 आएगा। तो भागफल क्या हो गया? 2 हो गया। ये हो गया भागफल। 2 क्या हो गया? भागफल। 4 हो गया शेष। 4 क्या हो गया? शेष। ठीक है, तो शेष यहाँ पे भरना है, तो 4 यहाँ पे भरेंगे। 14 को 5 से भाग देंगे तो 2 होगा भागफल और 4 होगा शेष। झ में क्या है? सम संख्या जोड़
सम संख्या, सम संख्या जोड़ सम संख्या बराबर रिक्त स्थान है, उसके बाद लिखा हुआ है संख्या। तो सम संख्या को सम संख्या के साथ जोड़ने पर क्या आता है? तो देखिए सम संख्या क्या हुआ, वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये सब क्या है 2 से विभाजित हो जाता है। तो सम संख्या हो गया 2। फिर 3 सम संख्या नहीं होगा क्योंकि 3 2 से नहीं कटता है। 2 क्या हो गया सम संख्या, 2 से अपने आप से तो कटेगा ही। 4 देखिए सम संख्या है, दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आता है 6। 2 और 4 को जोड़ने पे क्या आता है 6। 6 क्या है सम संख्या है क्योंकि 2 से कट जाता है, 2 के पहाड़ा में आता है। तो वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उसको क्या कहते हैं सम संख्या। तो सम संख्या और सम संख्या को जोड़ने पे क्या आता है 6। देखिए एक और कोई ले लेते हैं, जैसे 8 जोड़ 12। 8 देखिए सम संख्या है, 8 क्या है सम संख्या, 2 से कट जाता है। 12 भी सम संख्या है, तो 12 और 8 को जोड़ने पे क्या आता है 20। 20 क्या है सम संख्या क्योंकि 2 से कट जाता है। तो सम संख्या और सम संख्या को जोड़ने पे सम संख्या जोड़ सम संख्या बराबर क्या होगा सम संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे सम संख्या। यहाँ अब इसके बाद वाला प्रश्न हल करेंगे। यहाँ में क्या है सम संख्या गुना सम संख्या गुना विषम संख्या। सम संख्या गुना विषम संख्या बराबर सम संख्या को विषम संख्या के साथ गुना करने पे, यानी सम संख्या और विषम संख्या को गुना करने पे कौन सी संख्या आता है। तो सम संख्या क्या हो गया जो वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, विषम संख्या जो 2 से विभाजित ना हो उसको क्या कहते हैं विषम संख्या। जैसे देखिए 2 क्या है सम संख्या है क्योंकि 2 से विभाजित हो जाता है, 2 गुना 1 2। 3 क्या है विषम संख्या है, दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। तो सम संख्या को विषम संख्या के साथ गुना करने पे क्या आएगा, देखिए सम संख्या आएगा 6 क्या है सम संख्या है, 2 से कट जाता है, 2 से विभाजित हो जाता है 6। और कोई उदाहरण ले लेते हैं। 4 क्या है सम संख्या है, ठीक है 4 सम संख्या है, तो सम संख्या को विषम संख्या के साथ गुना करना है। 5 क्या है विषम संख्या है, 5 2 से नहीं कटता है, ठीक है 5 2 से नहीं कटता है, 5 2 के पहाड़ा में नहीं आता है, इसलिए क्या हो गया ये विषम संख्या हो गया। 4 सम संख्या है, तो सम संख्या को विषम संख्या से गुना करना है, तो 4 को 5 से गुना कर लेते हैं तो कितना आता है 20। 20 2 से कट जाता है यानी सम संख्या आया। 6 भी देखिए सम संख्या है, तो सम संख्या को विषम संख्या के साथ गुना करने पे क्या आता है सम संख्या आता है। तो यहाँ पे हम रिक्त स्थान में क्या भरेंगे सम संख्या। और कोई उदाहरण ले लीजिए, जैसे 6 क्या है सम संख्या है, 11 क्या है विषम संख्या है। 6 क्या है सम संख्या है, 11 विषम संख्या है। तो 11 गुना 6 क्या होता है 66, 11 छक 66। 66 क्या है सम संख्या, 2 से कट जाता है, 33 दूना 66। तो सम संख्या और विषम संख्या को गुना करने पे क्या आता है सम संख्या। तो रिक्त स्थान में क्या भरेंगे सम। ट में है 35 1, 35 1, 35 1। तो 35 क्या है विषम संख्या है क्योंकि 2 से नहीं कटता है 35। 35 जो है 2 के पहाड़ा में नहीं आता है, यानी 35 2 से विभाजित नहीं होता है, ठीक है। तो 35 क्या हो गया विषम संख्या हो गया।
35 क्या हो गया, विषम संख्या, क्योंकि 35 2 से विभाजित नहीं होता है। जैसे देखिए 17 दूना 34, 18 दूना 36, 35 तो नहीं आया 2 के पहाड़ा में, ठीक है। तो 35 क्या हो गया, विषम संख्या, यानी वैसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो उसको क्या कहते हैं, विषम संख्या। ठ 16 1 16 1 16 कौन सी संख्या है, तो 16 2 से कट जाता है, 2 अठी 16, 2 के पहाड़ा में आता है, यानी 2 से विभाजित हो जाता है 16, ठीक है। वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उसको क्या कहते हैं, सम संख्या। तो 16 क्या है, 2 से विभाजित हो रहा है, 16 को 2 से भाग देंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा, 35 को 2 से भाग देंगे तो पूरा पूरी नहीं कटेगा, ठीक है। तो 35 विषम संख्या हो गया, 16 सम संख्या हो गया। ड भाज्य, भाज्य बराबर भाजक गुना, खाली स्थान है यहाँ पे, जोड़ शेष। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल, यहाँ पे क्या भरेंगे, भागफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। जैसे देखिए 2 से हम 7 को भाग देते हैं तो कितना बार में लगेगा, 2 तिया 6, 7 में से 6 घटा देंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे भाज्य कौन है, 7 हो गया भाज्य, देखिए 7 हो गया भाज्य, ठीक है। 7 क्या हो गया भाज्य, भागफल हो गया 3, भागफल कौन हो गया यहाँ पे 3, शेष हो गया 1, शेष क्या आया 1 आया, और भाजक कौन है, ये हो गया भाजक। देखिए ये हो गया भाजक, जिससे भाग दिया जा रहा है उसको भाजक कहेंगे, जिसको भाग देना है उसको भाज्य, और भाग देने के बाद जो उत्तर आएगा उसको भागफल यहाँ पे रहता है, शेष जो नीचे आता है घटाने के बाद। तो भाज्य, ये भाज्य हो गया 7, भाजक हो गया 2, भागफल हो गया 3 और शेष हो गया 1। तो इस तरह से ये सूत्र है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। जैसे देखिए भाज्य क्या है, यहाँ पे 7 है, तो 7 बराबर भाजक कौन है 2 है, भागफल कौन है 3 है, शेष कौन है 1 है। तो देखिए 3 दूना 6, 6 जोड़ 1 क्या हो गया 7 हो गया, 2 को 3 से गुना करेंगे, भाजक को भागफल से के साथ गुना करेंगे और शेष को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। 2 गुना 3 बराबर 2 गुना 3 जोड़ 1 क्या होगा 7, 2 तिया 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। यानी भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो इस तरह से प्रश्न 1 हल करेंगे।